हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा डायग्राम। तो हम लोग लास्ट टॉपिक में जो देखे थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर थर्ड में जो देखे थे हम लोग एंटी हिस्टामाइन का क्लासिफिकेशन देखे थे, ठीक है। तो और उसके बाद हमने बताया था कि सिंथेसिस हम लोग इसका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट उसके पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि सार ऑफ एंटी हिस्टामाइन, मतलब अगर कोई भी कंपाउंड है जैसे कि डायफिनाइल हाइड्रामाइन है या डायफिनहाइड्रामाइन है, तो वो बना हुआ कैसे है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग फिर देखेंगे कि ये कैसे बना हुआ है या फिर कौन सा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये हमारा एंटी हिस्टामाइन का जो है वो है बेसिक स्ट्रक्चर। एंटी हिस्टामाइन कैसे बना हुआ है ये आपका आ गया बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें दो एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है। उसके बाद जो एक्स है, ये एक्स को आप यहाँ पे ऑक्सीजन या फिर कार्बन या फिर नाइट्रोजन लगा रह सकता है। उसके बाद में ये तो आपका आ गया अराइल ग्रुप, ठीक है, अराइल ग्रुप, ठीक है। अब एराइल ग्रुप में हेड्रो कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे कि अगर फुरान देख लें आप, कोई भी, ठीक है, कोई भी हेड्रो कंपाउंड आ सकता है, कोई भी हेड्रो कंपाउंड आ सकता है इसमें। जो एक्स है वो एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये आता है इथाइल, इथाइल रिंग, इथाइल, सॉरी इथाइल चैन है, ठीक है। उसके बाद में ये आता है नाइट्रोजन, जो कि जिससे दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। अल्काइल ग्रुप हम मान लें कि CH3 सॉरी CH2 या फिर इसमें यहाँ पे लगा हुआ है, या फिर इथाइल या मिथाइल कुछ भी लगा रह सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, एक तो आ गया आपका एराइल ग्रुप, जिसमें हाइड्रो कंपाउंड भी लगा रह सकता है। दूसरा आता है आपका एक्स, जिसमें ऑक्सीजन या फिर कार्बन या नाइट्रोजन लगा रह सकता है। फिर आता है इथाइल ब्रिज, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप आता है, अमीनो, ठीक है, या फिर अमीनो कह सकते हो, कंपाउंड आ सकता है, कोई भी कंपाउंड एक तरह से कह सकते हैं, ये अमीनो एटम आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आ सकता है अल्काइल, जो कि दो अल्काइल से अमीनो ग्रुप से उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आ गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें जितने स्ट्रक्चर जो है, जो हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसमें क्या करना है कि जो जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है वो इसेंशियल है। अगर हम इसका सार लिख रहे हैं, एंटी हिस्टामाइन का अगर हम सार लिख रहे हैं, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये सबसे पहले बात तो आपके यहाँ से पॉइंट बन सकते हैं कि दो अराइल जो है या फिर हेट्रो कंपाउंड जो है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, वो हमें इसेंशियल है हमारे कंपाउंड को एक्टिविटी के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या हो सकता है यहाँ पे, एक्स ग्रुप जो है वो हमें ये तीन जो कंपाउंड हमने देखे, ये सॉरी तीन एटम जो हमने देखे, वो इसेंशियल है इस एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन या फिर कार्बन या नाइट्रोजन की जगह अगर सल्फर लगा दिए, तो क्या होगा, लॉस ऑफ एक्टिविटी, मतलब उसमें एक्टिविटी को रहेगा ही नहीं, वो अपना एक्टिविटी शो नहीं करेगा, वो लूज कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप अगर रहेगा, तो इथाइल ग्रुप रहने के बाद में क्या है, वो अपना प्रॉपर एक्टिविटी दिखाएगा। बट इसके अलावा अगर हमने इसमें क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या होगा, इससे एक्टिविटी जो है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन जो है ये भी इसेंशियल है। अब दो अल्काइल जो ग्रुप है, ठीक है, ये हमें एसेंशियल है हमारे कंपाउंड के एक्टिविटी को या फार्मोलॉजिकल एक्टिविटी को इनहांस करने के लिए या प्रॉपर काम करने के लिए, ये हमें एक्टिविटी, मतलब ये जो दिखा रहे हैं अलग अलग जगह पे कंपाउंड, वो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर वर्क कर सके। अगर हम इसमें थोड़ा भी चेंज करते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम थोड़ा भी चेंज करते हैं तो ये हमारा एक्टिविटी शो नहीं करेगा। बट लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन केस भी है, जैसे कि प्रोमिथाजिन, ठीक है। उसमें क्या है, एक्सेप्शन केस क्या है, प्रोमिथाजिन या साइक्लोजिन है। इसमें क्या है, प्रोमिथाजिन में आपको जो यहाँ है, ये चेंज जो है वो बढ़ जाता है, मतलब इस पे कोई लग जाता है, जैसे CH3, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग एक सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हैं, जैसे कि हम लोग अभी नेक्स्ट में देखेंगे प्रोमिथाजिन का, जब हम लोग सिंथेसिस देखेंगे, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट लगा चुके हैं और वो वर्क कर रहा है, ठीक है, एंटी हिस्टामिनिक वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वो कुछ एक्सेप्शन केस है। और उसके बाद में साइक्लोजिन में आप क्या देखेंगे कि दो जो है नाइट्रोजन से, ठीक है, ये कुछ ऐसा, दो जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा। और मैं आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बना करके दिखा, ये आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे जो है वो क्या लगा हुआ है, अराइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपका आ गया हाइड्रोजन,
यहाँ पे CH3, ठीक है। ये क्या है, ये है सेक्लिजिन, सेक्लिजिन ये एक्सेप्शन केस है। और फिर प्रोमिथाजिन भी है, वो भी एक्सेप्शन केस है, जो हमारे एंटीहिस्टामिन का जो सार है, या फिर उसको कह सकते हैं इसका एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो जो मतलब जो हम लोग को ऐड नहीं करना होता है सब्स्टिट्यूएंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। बट इसमें क्या है, हम लोग को अलग अलग तरह से अगर ये हम लोग रिंग बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो बढ़ जाता है, तो अब उसका वो प्रॉपर एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो ये कुछ आपका एक्सेप्शन केस है। तो हम लोग सबसे पहले पहला पॉइंट देखेंगे कि दो हम लोग को एराइल का जो ग्रुप है वो है या हाइड्रोसाइक्लिक ग्रुप है, वो हमें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में ये एक्स, जहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन के अलावा अगर कोई और हम लोग कंपाउंड लाएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, उसकी एक्टिविटी घट जाएगा। इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा हमें जोड़ना नहीं है सब्स्टिट्यूएंट, या फिर हमको इसका चेन जो है, चेन का लेंथ है वो हमें इंक्रीज नहीं करना है, नहीं तो हमें क्या होगा, जो एक्टिविटी है वो घट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ नाइट्रोजन हमें नहीं हटाना है, या फिर अल्काइल ग्रुप जो है इसको हमें नहीं हटाना है, ठीक है। तो ये कुछ आ गया आपका सार ऑफ एंटीहिस्टामाइन, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग ये अराइल ग्रुप है, जैसे कि यहाँ क्या है, अगर मान लें आप कि ये एक बेंजीन रिंग है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे अगर हमने लगा दिया ब्रोमीन, ठीक है, इलेक्ट्रो नेगेटिव कंपाउंड लगाए हैं या फिर एटम लगाए हैं, तो इसका क्या होगा, एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे हम लोग इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड लगाएंगे या ग्रुप लगाएंगे, तो इसका क्या होगा, एक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया पूरा सार। इसमें आप अच्छे खासे पॉइंट बना के लिख सकते हैं, प्रोमिथाजिन का स्ट्रक्चर बना दें, या फिर पहले आप ये कुछ पॉइंट बना लें कि इसमें कौन कौन सा हमें एसेंशियल है, रिक्वायरमेंट है इसको वर्क करने के लिए, या फिर इसकी फार्मोलॉजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर प्रॉपर वर्क करने के लिए, ठीक है। ये आपको कुछ पॉइंट बन जाएंगे। उसके बाद आप ये बता सकते हो कि हमें इसका चेन जो है, अगर इथाइल ब्रिज का जो चेन है उसको हमको इंक्रीज नहीं करना है, बट एक्सेप्शन केस जो है प्रोमिथाजिन है और सेक्लिजिन है, इसमें ये कुछ एक्सेप्शन केस है जिसमें हम लोग को उसमें सब्स्टिट्यूएंट लगाना पड़ता है, वो वर्क करता है, प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग एक पॉइंट ये बनेगा कि अगर ब्रोमीन या फिर इलेक्ट्रो नेगेटिव कंपाउंड को या उसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं या फिर उसमें लगा देते हैं, ठीक है, इस हेटेरो कंपाउंड पे लगाते हैं, तो इसका एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपका टोटल आ गया 7, ठीक है।